एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाएंगे। 4.5 साल निकल गए पर ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल नहीं ला पाए। गढ़शाला में वकील के साथ घटना हुई, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, आत्मदाह के लिए। हंसराज बालिया को आत्मदाह करना पड़ा। और जोधपुर जो हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ जुगराज चौहान को सरेरा उसकी हत्या कर दी गई। तो पूरे प्रदेश के 70,000 से अधिक वकीलों को हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 800 न्यायालयों में काम ठप रहा, तब मजबूर होकर और सरकार को ये बिल लाना पड़ा। पर जब आनन फानन में ये बिल लाए तो उसमें ऐसा लगता था वो बिल को देखकर कि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल नहीं है। तो बोलने का नाम ही नहीं है, नहीं हटा दिए कट। ये एडवोकेट एट्रोसिटीज बिल है। वकीलों को इस बिल की प्रतियां को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर हमारे विधि मंत्री जी ने उनको बुलाया, प्रतिनिधिमंडल से बात हुई और कुछ संशोधन इन्होंने स्वीकार किए। इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। परंतु कई वकील साथी मेरे से मिले हैं और उन्होंने कुछ और संशोधन के लिए सुझाव दिए हैं। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने पहले ये कहा था कि कोई अपराध यदि न्यायालय परिसर में वकील के खिलाफ घटित होगा तो उसको ही आप अपराध मानेंगे। न्यायालय के बाहर यदि कोई अपराध घटित होगा तो उसको नहीं मानेंगे। उसको तो आपने अमेंड कर दिया और आप अब कहीं पर भी वकील के खिलाफ कोई अपराध घटित होता है उसको आपने अपराध की श्रेणी में ला दिया। इसके बाद भी उनका ये कहना है कि उपरोक्त प्रावधान में जो परंतुक जोड़ा गया है वह विधेयक की मंशा और उद्देश्य के खिलाफ है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हमला, घोर, उपपत्ति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास सदैव से ही भारतीय दंड संहिता के अनुरूप अपराध होता है। इस अपराध का उद्देश्य अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है। इस प्रावधान में किया गया संशोधन भी अधिवक्ताओं को त्वरित सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य के विपरीत होगा। उपरोक्त प्रावधानों के प्रभाव में यदि किसी अधिवक्ता के कोई घटना घटती है तो सबसे पहले उसे अनुसंधान अधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वो किसी प्रकरण विशेष में उसके द्वारा की गई पैरवी के कारण ये अपराध घटित हुआ है। ये घटना घटी है। यदि अधिवक्ता उपरोक्त रूप से अनुसंधानकर्ता अधिकारी को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है तो उसे इस विधेयक का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। कतिपय परिस्थितियों में अधिवक्ता के विशेष रूप से घायल हो जाने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर यह स्पष्ट नहीं कर पाएगा कि किसी प्रकरण में पैरवी करने के कारण उसके साथ ये घटना घटी है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस विधेयक में आपको ये भी जोड़ना चाहिए कि अधिवक्ता के साथ साथ उसके पारिवारिक सदस्यों और कार्यालय के बिराजी क्या हो गया, बलवान पूनिया नाम पुकार लिया मैंने। तो मैंने अभी 1 मिनट नहीं हुआ साहब, आप 4 मिनट बोलिए। 4 मिनट का समय दिया हुआ आपके पार्टी द्वारा। बिराजी तो राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 लेकर के आई। प्लीज बिराजी, इस बात के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभापति महोदय